कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी को गलत करने पर बकसने वाला नहीं हूं। करीब 3 महीने से विभाग के बहुत सारे काम ठप पड़े हुए थे और आम जनता को बहुत ही कठिनाई हो रही थी। विभाग के प्रयास से, सरकार के प्रयास से फिर से सब कुछ पटरी पर आ रहा है। बिहार की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। करीब 3 महीने से ठप पड़े राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लेकर नए मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब विभाग का काम फिर से पटरी पर आएगा और आम जनता को राहत मिलेगी। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे में हूं आपके साथ उज़मा। दरअसल सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद नए मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार ग्रहण किया। उनके साथ मंत्री केदार गुप्ता ने भी अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में दिलीप जायसवाल ने विभाग की मौजूदा स्थिति को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 3 महीनों से विभाग का कामकाज बुरी तरह प्रभावित था। पदाधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब हड़ताल खत्म हो चुकी है और विभाग फिर से सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह विभाग सीधे तौर पर बिहार की आम जनता से जुड़ा हुआ है। भूमि विवाद, दाखिल खारिज, जमीन सर्वे, मोटेशन और राजस्व से जुड़े तमाम काम इसी विभाग के जरिए होते हैं। ऐसे में अगर विभाग का काम रुकता है तो उसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी वे इसी विभाग के मंत्री रह चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार सरकार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में मंत्री परिषद का विस्तार हुआ और मंत्री परिषद के विस्तार में दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद के विस्तार के बाद विभाग का बंटवारा हुआ और मुझे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी दी गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मैं पहले भी मंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले मंत्री बना था और ठीक उसी समय करीब 11,000 कर्मियों की बहाली हुई थी। और कैथेड्रल सर्वे की अगर बात करें और रिविजनल सर्वे की बात करें तो बहुत दिनों के बाद बिहार में सर्वे का शुरुआत हुआ था और आपने देखा था कि करीब 6 महीने तक पूरे बिहार और बिहार के लोग जो देश और दुनिया में रहते थे, एक अफरा तफरी मच गया था कि अगर सर्वे में हम नहीं पहुंच पाए तो मेरे जमीन और घर का या प्रॉपर्टी का क्या होगा। और उस विपरीत माहौल में हमारे विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी ने दिन रात मेहनत करके और सर्वे की शुरुआत अच्छे तरीके से फिर की और बहुत हद तक हम लोगों ने उसमें अपनी सफलता भी पाई है। आज फिर से राजस्व विभाग के मंत्री के रूप में मैं पदभार ग्रहण कर रहा हूं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के आम जनता का से जुड़ा हुआ विभाग है और ये सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण विभाग है। कभी इसको काल कोठरी भी कहा जाता था और इस विभाग को जमीन तक लोगों को सुविधा पहुंचाना किसी भी मंत्री या पदाधिकारी की सबसे बड़ी चुनौती होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे पदाधिकारी, जिनको काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव प्राप्त है, इस विभाग को जनमानस के पटल पर खरा उतारने का प्रयास करूंगा। विगत कुछ दिनों से इस विभाग में पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है या चल रहा था और करीब 3 महीने से विभाग के बहुत सारे काम ठप पड़े हुए थे और आम जनता को बहुत ही कठिनाई हो रही थी।
विभाग के प्रयास से, सरकार के प्रयास से फिर से सब कुछ पटरी पर आ रहा है और आम जनता को राजस्व विभाग से सही तरीके से सब काम उसका निपटारा हो, इसका विभाग आज से प्रयास शुरू कर देगा। नीचे स्तर पर विभाग की काफी बदनामी है और जिसको लेकर के लगातार विभाग प्रयास कर रही है कि विभाग के अंदर साफ सुथरा और स्वच्छ काम लोगों तक मिल सके। मैंने पहले भी इस विभाग में स्पष्ट संदेश दिया था कि मैं किसी भी परिस्थिति में किसी को गलत करने पर बकसने वाला नहीं हूं और पहले भी मैंने कार्रवाई की थी और आज भी मैं पदभार ग्रहण करने के बाद यही बोल सकता हूं कि विभाग जनमानस के पटल पर खरा उतरे और किसी भी तरह का आम लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसका भरपूर प्रयास करूंगा। अपने पिछले कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उस दौरान करीब 11,000 कर्मियों की बहाली की गई थी। साथ ही लंबे समय बाद जमीन सर्वे का काम शुरू कराया गया था। दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के सबसे चुनौतीपूर्ण विभागों में से एक माना जाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कभी इस विभाग को काल कोठरी तक कहा जाता था, यानी ऐसा विभाग जहां भ्रष्टाचार, देरी और अव्यवस्था की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। हालांकि मंत्री ने यह भी स्वीकार किया है कि अभी भी नीचे स्तर पर कई तरह की नाकामियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि विभाग लगातार प्रयास करेगा कि लोगों को साफ सुथरी और पारदर्शी व्यवस्था मिल सके। अब जरा आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 3 महीनों में क्या हुआ था। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पिछले करीब 86 दिनों से हड़ताल पर थे। उनकी कई मांगे लंबित थी जिनको लेकर वे आंदोलन कर रहे थे। इस हड़ताल की वजह से जमीन से जुड़े हजारों मामलों का निपटारा रुक गया था। दाखिल खारिज से लेकर भूमि प्रमाण पत्र और सर्वे तक लगभग हर काम प्रभावित हो रहा था। ग्रामीण इलाकों में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी। कई लोग महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। ऐसे में नई सरकार के गठन और कैबिनेट विस्तार के बीच यह विभाग सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन गुरुवार को कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी और उसी दिन सम्राट कैबिनेट के नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब दिलीप जायसवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी विभाग में लंबित कामों को तेजी से निपटाना और लोगों का भरोसा वापस जीतना। मंत्री ने सख्त संदेश देते हुए कहा है कि वे किसी भी परिस्थिति में गलत काम करने वालों को बख्शेंगे नहीं। उन्होंने कहा है कि पिछले भी उन्होंने कार्रवाई की थी और आगे भी भ्रष्टाचार या लापरवाही पर सख्त कदम उठाएंगे। दिलीप जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि विभाग जनमानस की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और उनका प्रयास रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को बेवजह परेशानी का सामना न करना पड़े। अब राजनीतिक तौर पर भी इस विभाग को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में जमीन और राजस्व से जुड़े मुद्दे हमेशा संवेदनशील रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे भूमि विवाद कई बार बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन जाते हैं। ऐसे में अगर विभाग की कार्यप्रणाली सुधरती है तो इसका सीधा असर सरकार की छवि पर भी पड़ेगा। वहीं अगर समस्याएं जारी रहती है तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी विजय कुमार सिन्हा के पास थी। अब यह जिम्मेदारी फिर से दिलीप जायसवाल को दी गई है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि वे कितनी जल्दी विभाग की पूरी तरह सामान्य स्थिति में ला पाते हैं। फिलहाल मंत्री के बयान से इतना साफ है कि सरकार अब विभाग की सुस्त रफ्तार को तेज करने के मूड में है और आने वाले दिनों में जमीन सर्वे और राजस्व से जुड़े मामलों में तेजी दिखाने को मिल सकती है। ऐसे में तेजी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा और नीचे कीजिए तो ठीक है, यहीं से ले लेते हैं। और आने वाले दिनों में जमीन सर्वे और राजस्व से जुड़े मामलों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो क्या दिलीप जायसवाल विभाग की पुरानी छवि बदल पाएंगे? क्या 3 महीने से ठप पड़े काम अब तेजी से पूरे होंगे? और क्या आम जनता को राहत मिलेगी? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।